Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज यार दहम जमात में एक नया गीत पढ़ने जा रहे हैं। हमारे गीत का नाम है गीत हमारे नज़म का नाम है नज़म नंबर 4 प्रीत का गीत, जिसके शायर है हफीज़ जालंधरी। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आए तो आइए हम अपने नज़म की शुरुआत करते हैं। पहली बात, गीत हिंदी शायरी का एक मारूफ सनरतिब है। इसके लिए कोई मखसूस मौज़े या हित मुकर्रर नहीं। जैसे बच्चों, हमने बहुत सारी नज़में पढ़ी होंगी, गज़लें पढ़ी होंगी, शायरी पढ़ी होंगी, गीत भी पढ़ोगी, जिसे हम बड़े दिलचस्पी से सुनते हैं। अलबत्ता निस्वानी जज्बात के इजहार की खुसूसियत गीत को एक मखसूस मजाज देती है। जिन लफ्ज़ों से गीत के ख्यालात उजागर होते हैं उन्हें बोल कहा जाता है। अभी जब हम गीत पढ़ते तो उसमें बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ बयान किए जाते हैं, ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके देख के हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो ख्याल थे वो उजागर हो चुके हैं। उसकी बिल्कुल 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 इब्तिदाई बोल कर मखड़ा कहते हैं। बोल गीत के काफ़ियों की तकरार से बोल को हरा देता है। बोल और गीत के काफ़िलों को तकरार से बोल को हरा दिया जाता है। गीत चौके लगाने के लिए गीत चौके गाने के लिए होता है गीत चौके गाने के लिए होता है, इसलिए इस मौसीकी का लफ्ज़ी रूप समझा जाता है। जैसे आजकल हमारे जो ज़माने में हम जी रहे, तो आजकल हम गीत को बड़े मौसीकी बड़े लुत्फ़ अंदोज़ से सुनते, बड़े इंजॉय करके जीते कि हमें बहुत मज़ा आ रहा है। कभी हमें कभी बोरियत जैसे महसूस हो रही, कभी हमें बहुत बेजारी जैसा लग रहा, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, हम मौसीकी सुनते हैं। गीत की बहरी यानी उसके लिए गीत की बहरे यानी इसके ले और आहंग हिंदी बहरों और कौमी शहरों की बहरों से मुमासिल होती है। उर्दू में अज़मत अल्लाह खां वगैरह बहरों के तजुबात के लिए 20वीं सदी के आगाज़ से उर्दू गीत लिखे जाते हैं। जैसे 20वीं सदी में आप देख रहे हैं कि जैसे पहले लोग शायर जो हैं 20वीं सदी से मतलब उर्दू की गीत का आगाज़ कर दिया, वो अभी से गीत लिख रहे हैं। अख्तर शेरानी, हफीज़ जालंधरी, नए ज़माने में निदा फाजली वगैरह ने खूब गीत लिखे। मतलब अख्तर शेरानी, हाँ, हफीज़ जालंधरी, हफीज़ जालंधरी मतलब इस ज़माने में मतलब खूब गीत लिखे। उर्दू शायरी उर्दू शायरी इंसानी मोहब्बत यगानत के जज्बात से भरी पड़ी है। गज़ल की तरह हमें गीतों में भी एहतियात का पैगाम मिलता है। गीतों में उर्दू के साथ हिंदी लफ्ज़ों की कसरत से इस्तेमाल किया जाता है, जो दो तहज़ीबों के मिलन से इबारत है। अभी यहाँ पे शायर ये कहना चाहते थी कि हमने गीत में एक इंसानी मोहब्बत का एक पैगाम दिया, जिसमें जज्बात भरे मोहब्बत का पैगाम दिया, जिसमें दो दो मतलब दो दो ज़बानों का इस्तेमाल किया गया है। एक हिंदी और उर्दू, दोनों को इस्तेमालों से एक लफ्ज़ों में इतनी कसरत पैदा हो गई है कि ऐसा लगता है कि दोनों ज़बानों में शदीद मोहब्बत पैदा हो गई है। सबसे पहले हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान मोहम्मद हफीज़ जान पहचान मोहम्मद हफीज़ 14 जनवरी 1900 को जालंधर में जान पहचान मोहम्मद हफीज़ 14 जनवरी 1900 को जालंधर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं की, जो उनकी कनीत अबू लासिर है। जैसे मोहम्मद जो हफीज़ से 1900 जालंधर में पैदा हुए, 1900 जालंधर में पैदा हुए, फिर तारी तालीम उन्होंने वहीं मुकम्मल की। जैसे और उनकी कनीत अबू लासिर है। घरेलू हालत का नासाजगार होने की वजह से उनकी तालीम अधूरी रही। जैसे उनके घर में काफ़ी कुछ मामूली गुने पे मतलब उनके हालात सही नहीं थे, मतलब उनके कारोबारी घर की हालत सही नहीं थे, उनकी तालीम अधूरी रह गई। वो शेर शायरी का फितरी ज़ौक़ रखते थे। 7 बरस की उम्र में उन्होंने नज़म कही, मतलब शेर व शायरी का उनको काफ़ी शौक़ था। 7 बरस की उम्र में नज़में लिखना शुरू कर दी। उन्होंने मुख्तलिफ़ अदबी रसाइल की अदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। उन्होंने मुख्तलिफ़ अदबी रसाइल के दायरत फ़राइज़ अंजाम दिए, जिनमें रसाला ज़मींदार, नो नहाल और मखज़न मशहूर है। उन्होंने मतलब से मुख्तलिफ़ अदबी रसाइल और फ़राइज़ मतलब बहुत सारे मतलब उन्होंने अदबी रसाइल भी लिखे। और जैसे जैसे उनका रिसाला जो था मशहूर था, ज़मींदार, नो नहाल, मौज़न। उनका पहली शायरी मजमूआ क्या था, नगमा ज़ार। उनका पहली शायरी मजमूआ क्या था, नगमा ज़ार, जो 1925 में शाया हुआ। तलखाना शीरे और सूज़ वसाज अब हिफ्स के गीत की उनकी दूसरी किताबें। शाहनामा इस्लाम उनकी शाहकार तवील मसनवी है। मतलब उन्होंने तरह तरह की नज़में किताबें लिखना शुरू की। 1982 में उनका इंतकाल हो गया। तो आइए हम अपने गीत की शुरुआत करते हैं। प्रीत का गीत। अपने मन में पर्वत बसा ले, अपने मन में प्रीत। अभी यहाँ पे शायद पहली लाइन में यही कहना चाहता, जो इंसान होते हैं
جو انسان کے مذبات ہوتے ہیں، کبھی کبھی کچھ جو ہم انسان رہتے ہیں، کسی کی ترقی کو دیکھ کے ہمارے اندر کیا ہو جاتی ہے، حسد پیدا ہو جاتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مجھ سے بھی آگے بڑھے، مطلب اپنے من میں کیا ہو جاتی ہے، پریت، ہم اپنے من میں کیا، ہم محبت بسانا چاہتے ہیں، اپنے من کو، اپنا دل کو صاف رکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی گلا شکوہ نہیں، کوئی بھی نفرتیں ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں مل جل کے ایک جیتی میں جیے، محبت سے جیے۔ من مندر میں پریت بسالے مورک اور بھولے بھالے، من مندر میں پریت بسالے مورک اور بھولے بھالے، مطلب یہاں پہ کیسا کہ جیسے ہم جیسے من مندر میں جیسے ہم الگ، جیسے ہندو مسلم سکھ عیسائی، ان کا مذہبی گھرانہ الگ ہوتا ہے، کوئی مسلم مسجد میں جاتا ہے، ہندو مندر میں جاتا ہے، ان کا الگ ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر ایک پریت، ایک ہمارے دل کو اس طرح مطلب موم کی طرح پگھلا دے کہ نفرتیں ہماری ختم ہو جائے، ہم اپنے ایک دم بھولے، ایک انسان بڑا بھولا بھالا انسان ہے، انسان کو جس روپ میں ہم لیں گے وہ اس طرح ہی وہ برتاؤ کرے گا، اور ہر انسان کے مزاج جو برتاؤ رہتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں۔ دل کی دنیا کر لے روشن، اپنے گھر میں جوت لگا لے، دل کی جو دنیا ہوتی ہے ہماری، ہمیں روشن کرنا ہے اپنے گھر کو، تاکہ ہم اپنے گھر کو کیا بنا دے، ایک دم جوت جگا دے، اپنے گھر میں ہر طرف روشنی پھیل جائے، ہر طرف ہماری خوشحالی آ جائے، مطلب ہر طرف کی جو دل کی دنیا ہے وہاں پہ مطلب کیا ہو جاتی ہے، ہر دل کی دنیا میں کیا ہو جاتی ہے، روشن پھیلی ہوئی ہے ہمارے جو آس پاس میں، گھر میں کیا ہوگے، جوت لگا لے۔ پریت ہے تیری ریت پرانی بھول گیا اور بھارت والے، ویسے ہماری جو انسانوں کی محبت رہتی ہے، اگر ریت کی طرح چلے، ایک رواج کی طرح چلے، تو بھارت بھی ایسے انسان کو کبھی نہیں بھولتا، جیسے جو انسان ہوتے ہیں، جو شریف انسان رہتا ہے، اچھے انسان کو ہر کوئی یاد کرتا ہے، لیکن برے انسان کو ہم کبھی یاد نہیں کرتے، وہ ہمارے بھارت کے لیے ایک مثال بن جاتے ہیں۔ بھول گیا اور بھارت والے پروت ہے تیری رحمت، بسا لے اپنے من میں پریت، مطلب بھول گیا کیا ہے وہاں، بھارت والے کیا ہے، مطلب کس کو بھول گیا ہے، انسانیت کو کبھی کبھی بھول گیا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں، نیکی ہوتی ہے، ہم کبھی کبھی ایک دوسرے سے انسان سے ملتے ہیں، جیسے ہم اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، رشتہ داروں سے، مہمانوں سے ملتے ہیں، جب ہم انسانوں کی اچھائی دیکھتے ہیں تو اس سے کافی متاثر ہو جاتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اچھائی پہ، ہم بھی اچھائیوں کے نقشے قدم پہ چلیں گے۔ اپنے من میں پریت بسا لے، اپنے من میں پریت، مطلب ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے من میں ہمیں پریت بسانا ہے، اپنے من میں پریت، مطلب کس طرح کا جیسے رہتا ہے، پریت بسانا، محبت پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے بالکل حسد چغلی یہ برائی کچھ نہیں رکھنا، ہمیں آپس میں ایک مل جل کے رہنا ہے۔ نفرت ایک آزار ہے پیارے، دکھ کا داور پیار ہے پیارے، نفرت ایک آزار ہے پیارے، دکھ کا دارو پیار ہے آزارے، مطلب ہمیں جو نفرت ہے، جیسے ہم اپنے ایک دوسرے کی کامیابی سے جلن کرتے، حسد کرتے، جیسے آج کل کے ماحول میں چل رہا ہے، جیسے ہم بڑی پوسٹ پہ آ گئے، یا ہم زیادہ اچھے پڑھائی کر رہے، یا ہمارا اچھا کاروبار چل رہا ہے، ہمارا اچھا گھر بار ہو گیا، تو دوستوں جو رہتے رشتہ داروں میں تھوڑی سی حسد آنے لگتی ہے، کہ کس طرح حسد کرنے لگتے، نفرت کرنے لگتے، تو یہ سب چیزوں کو یہ سب چیزیں ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ آجا اپنے روپ میں آجا، تو ہی پریم اتارو ہے پیارے، مطلب ہمیں ہمیشہ اپنے اصلی چہرے میں ہی رہنا ہے، ایسا نہیں کہ ہم سامنے کچھ اور رہ رہے، پیٹھ پیچھے کچھ اور رہ رہے، ہمیں صاف ستھرا رہنا ہے، ہمیں ایسا نہیں کہ ہمیں نیکی کی راہ پہ چلنا ہے۔ یہ ہارا تو سب کچھ ہارا، من کے ہارے ہارے پیارے، مطلب اگر ہم نے ایسے ہار مان لی، اگر انسان ہار مان گیا، مطلب ایسا کہ نہیں، نیکی کا اس نے دامن چھوڑ دیا ہے، یا برائی کس پہ چل رہا ہے، اور اسے کسی چیز کی پڑھی نہیں ہے، اسے حرام حلال کی مطلب کی فرق نہیں ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، اسے بھی کسی چیز کا فرق نہیں، تو وہ اپنے من سے ہار چکا ہے۔ من کے ہارے ہارے پیارے، من کے جیتے جیت، بسا لے اپنے من میں پریت، مطلب من کے جو کیا ہے، کچھ لوگ جو ہے من کے ہار چکے ہیں، مطلب ان کی من کیا ہو گئی ہے، ہار گئی ہے وہ، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی اپنے من میں جیت بسا لیے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم محبت کے ساتھ جئیں گے، نیکی سے جئیں گے، اچھے سے رہیں گے، خوشحال زندگی گزاریں گے۔ اپنے من میں پریت بسا لے، اپنے من میں پریت، اپنے من میں ہمیں کیا کرنا ہے، پریت، بس ہم نے اپنے من میں، اپنے دل و دماغ میں ایک پازیٹیو، مطلب ایک ہمیشہ اچھی سوچ سے جینا، تاکہ ہمارے اندر ہوتے ہیں مزاج میں نرمی، اخلاق میں نرمی، سب کچھ اچھا، جو نیت ہے ہماری صاف ہوگی تو ہمارا ہر کام اچھی طرح سے ہوگا۔
देख बड़ों की रीत न जाए, सर जाए पर मीत न जाए। देख मतलब बड़ों की रीत न जाए, मतलब बड़ों की बिल्कुल रीत न जाए, सर जाए पर मीत न जाए। मतलब बड़ों की रीत कुछ ऐसी रहती है ना, बड़ों की रीत जो रहती है ना, जो कदीम ज़मानों से चलती आ रही है, हमारे बाप दादा ये रीत को निभाते आ रहे हैं। मतलब हमारी रीत अभी भी कुछ लोग हैं, हम पुराने ख्यालात में अभी भी जी रहे हैं। मैं डरता हूँ मैं डरता हूँ कोई तेरी जीती बाजी जीत ना जाए। मैं मतलब शायर ये कह रहा है कि मैं तो डरता हूँ कि तेरी कोई बात जीत ना जाए। जो करना है जल्दी कर ले, थोड़ा वक्त है बीत ना जाए। मतलब शायर ये कह रहा है कि इंसान के पास दुनिया में जो है बहुत ही कम उम्र लेकर आया है। उसे कम उम्र में अगर उसे हराम हलाल सच झूठ की फ़र्क ही नहीं होगा तो क्या अपने आखिरत में क्या अपने अल्लाह को क्या जवाब देगा? अपने अल्लाह से क्या बयान करेगा कि मैं किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैंने किस तरह ज़िंदगी गुजारी। थोड़ा वक्त है बीत ना जाए, वक्त ना जाए, थोड़ा वक्त है बीत ना जाए, वक्त ना जाए बीत, बसा ले अपने मन में प्रीत। मतलब कुछ वक्त है जो मतलब कुछ थोड़ा सा वक्त है जो बीत ना जाए। मतलब जो हमें हमारे पास अल्लाह ने जो वक्त दिया है, कीमती वक्त दिया, हमें वक्त इन्हीं वक्तों में हमें कुछ सीखना है। क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकना नहीं, वक्त ठहरता नहीं है, वो चलते रहता है। तो हमें इन्हीं वक्त में हमें सही गलत की समझ लेनी, हराम हलाल क्या है, क्या हम क्या सोच रखते हैं, हम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें इस सब चीज़ों पर काफ़ी गौर करनी है। तो आइए हम खुलासे पे ज़रा नज़र डालेंगे। खुलासा। शायर ने इस नज़म में मोहब्बत की अज़मत अहमियत बयान की है। वो कहता है कि ए इंसान तू अपने दिल की मोहब्बत के जज्बात से मामूल कर ले। शायर ने इस नज़म में मोहब्बत की अज़मत अहमियत बयान की। मतलब शायर ने मतलब इस नज़म में मोहब्बत की अज़मत मोहब्बत बताई है, अहमियत बताई है कि इंसान की क्या कीमत है। वो कहता है इंसान तो अपने दिल के जज्बात से मामूल कर ले। शायद इंसान को नादान भोला भाला कह रहा है। इस तरह इशारा दिल इंसान मोहब्बत की हकीकत से नावाकिफ़ है। मतलब ऐसा है कि शायर यही कहना चाहते हैं इंसान जब दुनिया में आता है बहुत ही मासूम सा रहता है। उसे धीरे धीरे वो सब कुछ चीज़ें वो दुनिया में सीखता है। फिर इंसान को भोला भाला उसने कहा है कि बहुत ही भोला भाला इंसान है। वो इंसान था कि इंसानों की जो आपसी मोहब्बत से ना वाकिफ़ है, जो इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करता है ना, जैसे माँ बाप का प्यार होता है, भाई बहन का प्यार होता है, हर चीज़ का एक प्यार होता है। दिल गोया एक मंदिर, मोहब्बत इबादत है। मतलब दिल क्या है, एक मंदिर बन गया, मोहब्बत इबादत है। इससे इंसान की एक रोशनी मैसर आती है जो इसके घर यानी इसकी ज़ात को रोशन कर देती है। मतलब इंसान को ऐसी रोशनी मैसर आती है, मतलब ऐसी रोशनी जो इंसान को शायर अहले वतन को याद दिलाता है। हमारे मुल्क में पुराने ज़माने में ही से मोहब्बत हज़ात का चलन आम हो रहा है। मोहब्बत के बरक्स नफ़रत एक बीमारी है, जबकि ज़िंदगी के दुखों का इलाज मोहब्बत के ज़रिए किया सकता है। इंसान की बुनियादी मोहब्बत, इंसान मोहब्बत का पैगाम पहुँचाने वाला। अगर इंसान तर्ज़ मोहब्बत को अपना लेने में नाकाम रहा तो वो सब कुछ खो देता है। मोहब्बत से इंसान सबको जीत लेता है। मतलब शायर ने मोहब्बत की ताकत को बयान किया है कि हर घर में हो। अगर हम नफ़रत को लेके चलेंगे तो हम जी ना पाएंगे। हमें मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारना है। मोहब्बत में इतनी बड़ी ताकत होती है, सारी नफ़रत को ख़त्म कर देता है। चाहे माँ बाप की मोहब्बत हो, भाई बहन की मोहब्बत हो, चाहे दोस्तों की मोहब्बत हो। मतलब मोहब्बत को बढ़ावा दिया है कि मोहब्बत में काफ़ी ताकत होती है जो इंसान की सारी नफ़रत को क्या कर देता है, पीछे छोड़ देता है। मोहब्बत ऐसी इंसान को, सारे इंसानों को, दिल को जीत लेता है। मोहब्बत हमारे आबाद और ज़ात का तर्ज हयात रहा है, हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब मोहब्बत हमारे आबाद ज़ात का क्या तर्ज है, हमें इसे छोड़ना चाहिए। इसलिए कि जान की बाजी लगानी पड़े तब भी इत्तेफाक एहतियात की हिफाजत करनी चाहिए। मतलब हमारी मोहब्बत की ताकत नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हमारे लिए ये एक यकजहती होनी चाहिए। अगर इसके लिए जान के लिए जानी भी पड़े तो इसके लिए भी हम इत्तेफाक एहतियात की मोहब्बत की हिफाजत करेंगे। शायर को डरे कहीं लोग हमारे दरमियान फूट डालकर हमें मोहब्बत की राह से दूर ना कर दे। तब शायर यही कहता है कि मुझे डर लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा मोहब्बत जैसी माहौल की उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। कभी वो चाहते हैं कि हमारे मोहब्बत में क्या हो जाए, फूट डाल दें, हमारे बीच में लड़ाई नफरत पैदा हो जाता है। हमारा जो मोहब्बत का जो एक बना है, एक बंधन बना है, वो टूट ना जाए। वक्त देखते देखते गुजर जाता है, इसलिए हमें अपने ताल्लुकात को मजबूत वक्त देखते देखते गुजर जाता है, इसलिए हमें अपने ताल्लुकात को मजबूत करने अतः से लोगों को एक दूसरे से करीब करने में देर नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी मोहब्बत के साथ बसर ना करना चाहिए। अभी शायर यही कह रहे हैं कि वक्त को गुजरने में देरी नहीं लगती है। हमें हमारे यहाँ जो आपसी के ताल्लुकात को मजबूत रखना चाहिए। चाहे किसी भी चीज़ का ताल्लुक हो, चाहे आपका दोस्तों का हो, रिश्तेदारों का, भाई बहन माँ बाप, किसी के साथ भी हम ताल्लुक जोड़े तो वो मजबूत इत्तेहाद होना चाहिए। और एक दूसरे से करने में मतलब हमें देर नहीं चलनी चाहिए। हमारे ताल्लुकात को हमें क्या करना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए। और ज़िंदगी हमें पुरसुकून मोहब्बत के साथ ही गुजारनी चाहिए।
تو شاعر نے یہی بتایا، انسان کی محبت کو بیان کیا ہے. جو پریت کا گیت انہوں نے لکھا ہے نظم، انہوں نے انسان کی محبت بتائی کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، ملن اور محبت سے یکجہتی سے گزارنی چاہیے. آئیے اس سبق کے ذرا، اس نظم کے ذرا معنی دیکھیں گے. آزار مرض تکلیف، دارو مرد علاج اصلی ہے، میت دوست بازی کھیل مقابلہ، پریم اوتار محبت کی صورت شخصیت. تو مجھے امید ہے یہ نظم آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. پریت کا جس میں شاعر نے محبت انسان کو آپس میں رہنے کا پیغام دیا. انسان کو آپس میں محبت سے زندگی گزارنی چاہیے. اسی کے ساتھ میں زیادہ چاہتی اپنا خوب خیال رکھیے. اللہ حافظ.